हेडलाइंस के प्रायोजक हैं तनिष्क। भारत का सबसे विश्वसनीय एवं सर्वप्रिय ज्वेलर खुल गया है मिर्जापुर चौक दरभंगा में। सड़क किनारे झाड़ी में अज्ञात महिला की लाश मिलने से सनसनी। शव की पहचान नहीं, पुलिस ने शुरू की जांच। कहीं अन्यत्र हत्या कर शव को यहां लाकर ठिकाने लगाने की आशंका। विश्व पर्यावरण दिवस पर जगह जगह कार्यक्रमों का चला सिलसिला। जिलाधिकारी ने कहा, शौचालय के उपयोग से ही स्वस्थ समाज का होगा निर्माण। विश्वविद्यालय, विभिन्न विभागों और महाविद्यालयों में कई कार्यक्रम आयोजित, लगाए गए पेड़। पर्यावरण संरक्षण पर जोर। जिलाधिकारी ने की 7 निश्चय योजना की समीक्षा। विकास की गति को तेज करने तथा हर घर नल जल योजना पर जोर। नीट 2018 का परिणाम घोषित। खानका चौक मिश्रटोला नाग मंदिर के निकट अवस्थित ग्रे मैटर के 24 में से 23 बच्चों ने लहराया कामयाबी का परचम, पाई सफलता, मिला सम्मान। और नीट 2018 की परीक्षा में पहले ही प्रयास में सफल होकर कामयाबी का परचम लहराया रोशनी ने। वाइटल बायोलॉजी सेंटर के डायरेक्टर गुरुजी ओपी राय ने लैपटॉप देकर किया सम्मानित। रोशनी ने विद्यार्थियों को बताए कामयाबी के टिप्स। आगे सभी खबरें दिखाएंगे आपको विस्तार से, बस थोड़ी ही देर। कपड़ों के जाने पहचाने ब्रांड अग्रवाल ड्रेसेस, मेंस टच और अग्रवाल साड़ीज की नई पेशकश। अग्रवाल्स एक्सक्लूसिव, गणपति प्लाजा के निकट, लालबाग दरभंगा। ब्लैकबेरी और मान्यवर के एक्सक्लूसिव शोरूम। शर्ट पैंट, सूट, कोट, ब्लेजर, बंडी, टाई, बेल्ट एवं एसेसरीज के साथ शेरवानी, इंडो वेस्टर्न कुर्ते, दुपट्टा, पगड़ी तथा दूल्हे के आभूषण। अग्रवाल्स एक्सक्लूसिव, गणपति प्लाजा के निकट, लालबाग दरभंगा। रैंक की गारंटी के साथ मेडिकल, IIT, JEE फाउंडेशन की तैयारी कराने वाला पहला संस्थान। साथ ही स्कूल एवं कोचिंग एक साथ एक जगह पढ़ें। वेब ग्लोबल एवं महिंद्रा ट्रैक्टर्स, वेस्ट दोनार चौक दरभंगा। फॉर क्लास 6 to 12 स्कूल, बोर्ड, NTSE, ओलंपियाड, IIT, JEE, मेडिकल, free study material, fully AC classrooms, hostel facility, CCTV surveillance, transport facility available. Also provided online classes, experienced faculty from Delhi and Kota, IITians and medicos. For more details, dial 8271 512141. मौलाना अबुल कलाम आजाद ITI +2 सफी मुस्लिम उच्च विद्यालय कैंपस, DMC लहेरियासराय दरभंगा। NCVT से मान्यता प्राप्त। नामांकन सूचना सत्र 2018-2020। क्रम संख्या 1, व्यवसाय इलेक्ट्रीशियन। अवधि 2 वर्ष। शैक्षणिक योग्यता मैट्रिक या समकक्ष। क्रम संख्या 2, व्यवसाय फिटर। अवधि 2 वर्ष। मैट्रिक या समकक्ष की शैक्षणिक योग्यता आवश्यक। नामांकन हेतु आवेदन फॉर्म एवं प्रोस्पेक्टस संस्थान के कार्यालय से 500 रुपए नगद भुगतान कर प्राप्त किया जा सकता है। फॉर्म जमा करने की अंतिम तिथि 26 जून 2018 निर्धारित है और प्रवेश परीक्षा दिनांक 1/7/2018 दिन रविवार को 11 बजे दिन में आयोजित होगी। राष्ट्रीय मुक्त विद्यालय शिक्षण संस्थान के द्वारा संचालित व्यावसायिक कोर्स। 1, विद्युत तकनीशियन। दूसरा, कटिंग, टेलरिंग एवं ड्रेस मेकिंग में नामांकन प्रारंभ है। मैट्रिक की परीक्षा में सम्मिलित हो चुके छात्र भी आवेदन कर सकते हैं। SM जावेद इकबाल, सचिव, मौलाना अबुल कलाम आजाद ITI लहेरियासराय दरभंगा। संपर्क सूत्र है 06272 254 088। In the field of education, a name to trust upon, Hero English School, Darbhanga. Quality education with best transport facility. All the vehicles are enabled with GPS. Rich library, well-equipped separate computer, physics, chemistry, biology and mathematics lab. Very good facilities for both indoor and outdoor games.
Complete school campus is under CCTV surveillance. Regular direct contact with parents through SMS alert system. Emphasis on all-round development. No readmission charges for old students. 5 acres environment-friendly campus. All classrooms are as per CBSE norms. For more details, dial 77638 19774. Shailendra Jha, Principal. और समाचार अब विस्तार से। सड़क किनारे झाड़ी में अज्ञात महिला की लाश मिलने से सनसनी, शव की पहचान नहीं, पुलिस ने शुरू की मामले की जांच। सड़क किनारे झाड़ी में अज्ञात महिला की लाश मिलने के बाद इलाके में फैली सनसनी। पूरा गांव शव को देखने घटना स्थल पर पहुंच गया, लेकिन उस महिला की शव की पहचान नहीं हो सकी। जिले के बहादुरपुर थाना क्षेत्र के चट्टी फेकला मुख्य मार्ग में अहियापट्टी गांव में सड़क किनारे मिली अज्ञात महिला की लाश। शव देखने से यह प्रतीत होता है कि महिला को कहीं और उसकी गला दबाकर या गले में फंदा डालकर हत्या कर दी गई हो। शव को ठिकाने यहां लाकर लगा दिया गया है। मौके पर पुलिस ने पहुंचकर शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए डीएमसीएच भेजा है। परिजन की तलाश जारी है। वहीं डीएसपी सदर अनुज कुमार ने कहा कि महिला को देखने से हत्या का ही शक होता है, कहीं और हत्या कर शव को यहां रखकर अपराधी फरार हो गए हैं। प्राथमिकी दर्ज कर आरोपी को जल्द पुलिस खोज निकालेगी। 17-18 वर्ष की लड़की का एक शव मिला है, जिसके गले में लिगेचर मार्क पाया गया है। अभी तक इसकी पहचान नहीं हुई है। पोस्टमार्टम इसकी अज्ञात का पता लगाया जा रहा है। क्या अग्रिम कार्रवाई की जा रही है। ऐसा प्रतीत होता है कि गला रस्सी से बांधकर या फांसी से मृत्यु होने प्रतीत होता है, और लाश को कहीं से ला करके यहाँ फेंक दिया है झाड़ी में। झाड़ी में लाश मिला था, फेंक दिया गया है। पता लगा करके अग्रिम कार्रवाई की। विश्व पर्यावरण दिवस पर जगह जगह कार्यक्रमों का चला सिलसिला। जिलाधिकारी ने कहा, शौचालय के उपयोग से ही स्वस्थ समाज का होगा निर्माण। शौचालय के उपयोग से ही स्वस्थ समाज का होगा निर्माण, कहा दरभंगा के जिलाधिकारी डॉक्टर चंद्रशेखर सिंह ने। विश्व पर्यावरण दिवस पर मुखिया व नोडल पदाधिकारियों को डीएम ने किया सम्मानित। स्वस्थ समाज के लिए पंचायतों का खुले में शौच से मुक्त होना एक वरदान है। व्यक्ति शौच हेतु शौचालय का प्रयोग अवश्य करें तथा आसपास के वातावरण को स्वच्छ बनाए रखें। शौचालय का अधिक से अधिक उपयोग करने से ही स्वच्छ समाज का निर्माण हो सकेगा। यह बातें विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर मंगलवार को स्थानीय अंबेडकर सभागार में जिलाधिकारी डॉक्टर चंद्रशेखर सिंह ने कही। उन्होंने कहा कि टीम भावना की बदौलत ही आज जिले के कुल 83 पंचायतें खुले में शौच से मुक्त हो गई हैं। इसमें मुखिया, वार्ड सदस्य, प्रखंड विकास पदाधिकारी व नोडल पदाधिकारी का विशेष योगदान है। उन्होंने हर घर नल जल योजना की भी चर्चा की और कहा कि इस योजना अंतर्गत कम से कम एक कनेक्शन टंकी का शौचालय में अवश्य दें, ताकि जल की निर्बाध आपूर्ति से शौचालय के उपयोग में मदद मिल सके। इस अवसर पर डीडीसी डॉक्टर कारी प्रसाद महतो तथा निदेशक डीआरडीए मोहम्मद वसीम अहमद ने भी आगत जनप्रतिनिधियों व नोडल पदाधिकारियों को संबोधित किया। अनुभव अभिव्यक्ति के सत्र में मुखिया रमौली कुमोद कुमार मिश्रा, माधोपुर के लाल बाबू यादव, डुमरी के मोहम्मद इम्तियाज अहमद, सिधाली के महेंद्र राम, रशियारी के सुदय कमती, भदर के बलराम सिंह, औराही की नीलम देवी, रामपुरा की ममता चौधरी, चनौर के मदन कुमार यादव तथा धनौली के सुरेंद्र यादव ने भी अपनी बातें रखी। जिलाधिकारी डॉक्टर सिंह द्वारा मिशन 100 के द्वितीय चरण में ओडीएफ घोषित 30 पंचायतों के मुखिया व नोडल पदाधिकारियों को पाग, चादर, माला और प्रशस्ति पत्र भेंट कर सम्मानित किया गया। कार्यक्रम से पूर्व समाहरणालय परिसर में जिलाधिकारी डॉक्टर सिंह के द्वारा सागवान, सखुआ व महोगनी आदि के पौधे रोपे गए।
कार्यक्रम में पंचायत राज पदाधिकारी शत्रुघ्न कामती, वरीय उप समाहर्ता अनिल कुमार, उमाकांत पांडे व रविंद्र कुमार दिवाकर तथा स्वच्छता समन्वयक मोहम्मद हसनैन आदि उपस्थित थे। विश्व पर्यावरण दिवस पर जगह जगह कार्यक्रम आयोजित हुए। ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय में आयोजित हुआ कार्यक्रम, लगाए गए वृक्ष और संगोष्ठी का हुआ आयोजन। विश्व पर्यावरण दिवस पर कुलपति प्रोफेसर एस के सिंह की अध्यक्षता में वाणिज्य सभागार में एक संगोष्ठी का आयोजन किया गया। सर्वप्रथम वाणिज्य विभाग में कुलपति प्रोफेसर एस के सिंह, कुलसचिव मुस्तफा कमाल अंसारी, वाणिज्य विभागाध्यक्ष डॉक्टर बीबीएल दास, सिंडिकेट सदस्य प्रोफेसर विनोद कुमार चौधरी, लोक सूचना पदाधिकारी डॉक्टर एन के अग्रवाल, डायरेक्टर डॉक्टर विजय मिश्रा, डॉक्टर एम नेहाल, डॉक्टर के साहू आदि ने वृक्ष लगाए। संगोष्ठी के प्रारंभ में मंच संचालन पुस्तकालय एवं सूचना विज्ञान के निदेशक डॉक्टर विजय मिश्र द्वारा किया गया। मंच पर उपस्थित कुलपति प्रोफेसर एस के सिंह, प्रोफेसर विनोद कुमार चौधरी, प्रोफेसर बीबीएल दास, मुस्तफा कमाल अंसारी, प्रोफेसर एन के अग्रवाल ने संयुक्त रूप से दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया। आगत अतिथियों का स्वागत कॉमर्स विभाग के डीन एवं पूर्व कुलसचिव प्रोफेसर अजीत कुमार सिंह ने किया। विषय प्रवेश पर रोशनी डालते हुए कार्यक्रम के संयोजक प्रोफेसर एन के अग्रवाल ने कहा कि मिथिला विश्वविद्यालय के कुलपति इतने जागरूक हैं कि नई दिल्ली में यूएनओ द्वारा 45वें विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जा रहा है और विश्वविद्यालय द्वारा दरभंगा में विश्व पर्यावरण दिवस 2018 की थीम है बीट प्लास्टिक सॉल्यूशन। पहला पर्यावरण दिवस 5 जून 1974 को मनाया गया था। इस कार्यक्रम में 143 देश हिस्सा लेते हैं। प्लास्टिक आज बहुत बड़ी समस्या है। कुल कचरे का 10% प्लास्टिक है। उन्होंने पर्यावरण संरक्षण हेतु विस्तृत जानकारी दी। वाणिज्य विभाग के विभागाध्यक्ष डॉक्टर बीबीएल दास ने कहा कि 12 राज्यों में प्लास्टिक बैन होने के बावजूद रिजल्ट नहीं मिल रहा है, हमें इस पर सोचना होगा। समाजशास्त्र के विभागाध्यक्ष प्रोफेसर विनोद कुमार चौधरी ने कहा, धर्म ग्रंथों का अनुसरण कर स्वस्थ मन से ही पर्यावरण संतुलन किया जा सकता है। अध्यक्षीय भाषण करते हुए कुलपति प्रोफेसर एस के सिंह ने कहा कि प्रकृति का अत्यधिक दोहन पर्यावरण असंतुलन का कारण है। विचारों में परिवर्तन कर इस समस्या को दूर किया जा सकता है। अंत में धन्यवाद ज्ञापन रजिस्ट्रार मुस्तफा कमाल अंसारी ने करते हुए कहा कि विलासिता की जिंदगी ही पर्यावरण संतुलन को बिगाड़ रही है। आगत अतिथियों का धन्यवाद विश्वविद्यालय की ओर से कुलसचिव ने किया। मिथिला विश्वविद्यालय के संगीत विभाग में पर्यावरण दिवस पर आयोजित हुआ कार्यक्रम। विश्व पर्यावरण दिवस पर विश्वविद्यालय संगीत एवं नाट्य विभाग में रंगमंच और पर्यावरण विषयक संगोष्ठी का आयोजन किया गया, जिसमें विशेषज्ञ थे डॉक्टर नित्यानंद झा, सहायक निदेशक गीत एवं नाटक प्रभाग पटना एवं डॉक्टर अखिलेश कुमार जायसवाल, कम्युनिटी कॉलेज पूर्णिया। संगोष्ठी का उद्घाटन सभी आगत अतिथियों द्वारा दीप प्रज्वलन से हुआ। तत्पश्चात स्नातकोत्तर नाट्य के विद्यार्थियों द्वारा जोगीरा और बिरहा लोक गायन के साथ मनोहारी डंफा एवं हुड़का वादन प्रस्तुत किया गया। संगोष्ठी के आरंभिक विशेषज्ञ थे डॉक्टर अखिलेश कुमार जायसवाल, जिन्होंने पर्यावरण संरक्षण के लिए रंगमंच की भूमिका को विस्तार पूर्वक समझाते हुए कहा कि आज हमें इस ओर अधिक ध्यान देने की जरूरत है। दूसरे विशेषज्ञ डॉक्टर नित्यानंद झा ने विषय प्रवर्तन करते हुए कहा कि आज पर्यावरण संरक्षण एक ज्वलंत मुद्दों में से एक है। हमें इसके लिए सदैव सक्रिय योगदान देने की आवश्यकता है। आज के इस वैज्ञानिक और तकनीकी युग में रंगमंचीय कलाओं द्वारा इस ओर अग्रसर हो सकते हैं और यह अधिक कारगर साबित हो सकता है। इस कला के माध्यम से हम विभिन्न तबकों में पर्यावरण के प्रति जागरूकता पैदा कर सकते हैं और हम स्वस्थ पर्यावरण की कल्पना कर सकते हैं। आरंभ में विभागाध्यक्ष प्रोफेसर लावण्य कीर्ति सिंह काव्या ने आगत अतिथियों का स्वागत किया तथा धन्यवाद ज्ञापन पूर्व अध्यक्ष प्रोफेसर पुष्पम नारायण ने किया। पर्यावरण दिवस पर पर्यावरण को संरक्षित करने की वकालत हुई एसकेएम कॉलेज बेगूसराय में। विश्व पर्यावरण दिवस पर एसकेएम कॉलेज बेगूसराय में भी हुआ वृक्षारोपण और आयोजित हुआ कार्यक्रम।
पर्यावरण दिवस पर एमएलएसएम कॉलेज दरभंगा में आयोजित हुआ कार्यक्रम, लगाया गया पेड़। प्रधानाचार्य डॉक्टर मुश्ताक अहमद समेत उपस्थित था पूरा महाविद्यालय परिवार। विश्व पर्यावरण दिवस पर एमएलएसएम कॉलेज दरभंगा में आयोजित हुआ कार्यक्रम, लगाए गए पेड़ भी। प्रधानाचार्य डॉक्टर मुश्ताक अहमद के साथ उपस्थित था पूरा महाविद्यालय परिवार। और मिल्लत कॉलेज दरभंगा में हुआ वृक्षारोपण, प्रधानाचार्य डॉक्टर मोहम्मद रहमतुल्लाह समेत उपस्थित था पूरा कॉलेज परिवार। और विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर मिल्लत कॉलेज दरभंगा में सेव प्लांट सेव लाइफ संगोष्ठी का आयोजन किया गया, जिसमें छात्र छात्राओं, शिक्षक और शिक्षकेतर कर्मचारियों ने हिस्सा लिया। प्रधानाचार्य डॉक्टर मोहम्मद रहमतुल्लाह समेत उपस्थित था पूरा महाविद्यालय परिवार। और मारवाड़ी कॉलेज में आयोजित हुई संगोष्ठी, लगाया गया पेड़। पर्यावरण दिवस पर यह पर्यावरण दिवस संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा प्रकृति को समर्पित विश्व में मनाया जाने वाला सबसे बड़ा उत्सव है और हम सभी को भी इस उत्सव में अपनी भागीदारी निभानी चाहिए। इसकी शुरुआत 5 जून 1974 को की गई थी। इस वर्ष हम लोग 45वां विश्व पर्यावरण दिवस मना रहे हैं। उक्त बातें विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर मारवाड़ी महाविद्यालय के प्रधानाचार्य प्रोफेसर हीराकांत झा ने महाविद्यालय के राष्ट्रीय सेवा योजना इकाई के द्वारा आयोजित विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर वृक्षारोपण कार्यक्रम में स्वयंसेवकों को संबोधित करते हुए कही। डॉक्टर झा ने कहा कि पर्यावरण को दूषित होने से रोकने के लिए हम सभी को प्लास्टिक बैग, पानी एवं बिजली आदि का दुरुपयोग करने से बचना होगा। इस अवसर पर एनएसएस कार्यक्रम पदाधिकारी डॉक्टर अवधेश प्रसाद यादव ने कहा कि पर्यावरण को प्रदूषित होने से बचाने के लिए व्यक्तिगत और सामूहिक प्रयासों के बिना बेहतरी की उम्मीद नहीं की जा सकती। पर्यावरण दिवस पर कुंवर सिंह कॉलेज में वृक्षारोपण हुआ। विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर कुंवर सिंह महाविद्यालय परिसर में वृक्षारोपण कार्यक्रम आयोजित हुआ। मुख्य अतिथि कुंवर सिंह महाविद्यालय के प्रधानाचार्य प्रोफेसर अमरेंद्र कुमार सिंह ने कहा कि पर्यावरण दिवस और वृक्षारोपण कार्यक्रम समय की मांग है। पर्यावरण के संरक्षण के लिए हर एक व्यक्ति को वृक्षारोपण करना चाहिए। इसमें वृक्षारोपण का उद्देश्य है कि प्रदूषण मुक्त भारत का निर्माण हो और यहाँ जितने भी वायरस फैल रहे हैं उसका अंत हो, वर्षा समय समाचीन हो और भौगोलिक दृष्टिकोण से भी जितना कार्बन डाइऑक्साइड अभी फैल रहा है पूरे दुनिया में, और पर्यावरण दिवस पर डॉक्टर प्रभात दास फाउंडेशन ने कार्यक्रम का किया आयोजन। विश्व पर्यावरण दिवस हर साल नए थीम के साथ मनाया जाता है और इस वर्ष का थीम है प्लास्टिक प्रदूषण। प्लास्टिक में कई ऐसे रसायन होते हैं जो विषाक्त होते हैं। प्लास्टिक डाइऑक्सिन धातुओं एवं कीटनाशकों सहित अन्य प्रदूषकों के लिए चुंबक का काम करता है। उक्त बातें स्वयंसेवी संस्था डॉक्टर प्रभात दास फाउंडेशन एवं कामेश्वरी प्रिया पुअर होम के संयुक्त तत्वावधान में स्थायी रूप से चल रहे महिला स्वावलंबन केंद्र के चौथे बैच की प्रतिभागियों को विश्व पर्यावरण दिवस के मौके पर आयोजित सम्मान समारोह में बोलते हुए प्रशासनिक पदाधिकारी संजय कुमार मिश्र ने कही। जिलाधिकारी ने की 7 निश्चय योजना की समीक्षा, विकास की गति को तेज करने तथा हर घर नल जल योजना पर जोर। जिलाधिकारी डॉक्टर चंद्रशेखर सिंह के कक्ष में 7 निश्चय योजना पर समीक्षात्मक बैठक आयोजित की गई एवं
विकास की गति को तीव्र करने पर बल दिया गया। बिजली हर घर जल नल योजना नवीकरण पर विशेष बल दिया गया। और नीट 2018 का परीक्षा परिणाम घोषित हुआ। नाग मंदिर के निकट मिस्टर टोला खानका चौक पर अवस्थित ग्रे मैटर इंस्टीट्यूट के 24 में से 23 बच्चों ने कामयाबी का परचम लहराया, सफलता हासिल की। बच्चों को सम्मानित किया गया। संस्था द्वारा ए टीम ऑफ डॉक्टर्स एंड मेडिकोज द्वारा संचालित है ग्रे मैटर। मेडिकल प्रवेश परीक्षा नीट 2018 में ग्रे मैटर नाग मंदिर के निकट खानका चौक मिस्टर टोला के 24 में से 23 बच्चों ने शानदार सफलता हासिल की है। पहले ही प्रयास में 23 बच्चों ने कामयाबी का परचम लहराया है। ग्रे मैटर की पूरी टीम बच्चों के साथ मुखातिब थी पत्रकारों के समक्ष, जिन्होंने कहा कि आगे मानवता की सेवा करेंगे, डॉक्टर बनकर पीड़ित मानवता के लिए जगाएंगे अलग। ये सफलता पाने के बाद मैं बहुत ही खुश हूँ। मेरे सारे परिवार वाले भी बहुत ही खुश हैं, संबंधी लोग भी बहुत खुश हैं। इसका पूरा श्रेय ग्रे मैटर को जाता है। कैसे तैयारी की आपने, कितने घंटों की पढ़ाई? 6-7 घंटे मैं रोज पढ़ता था। उसके बाद जो मतलब एक्स्ट्रा कुछ लगाते थे और नोट्स पढ़ता था। कैसे तैयारी की आपने? तैयारी के लिए क्या है कि एनसीईआरटी का जो बुक है उसको मास्टर करना होगा और जो टीचर पढ़ाते हैं, जो नोट्स पढ़ाते हैं, उनको बार बार रिवाइज करना होगा। बस और नियमित डेली पढ़ना होता है, रेगुलर 6-7 घंटे जो भी है। हमारी तैयारी का श्रेय ग्रे मैटर को जाती है और मेनली हम लोग को फोकस एनसीईआरटी के एग्जाम्पल प्रॉब्लम से लेकर एक्सरसाइज प्रॉब्लम तक होनी चाहिए और एनसीईआरटी की हर एक वर्ड की मीनिंग पता होनी चाहिए। कहीं इधर उधर साइड बुक पढ़ने की जरूरत है। तैयारी तो मैंने एनसीईआरटी पढ़कर ही की थी और स्पिरिट में सबसे पहले तो टीचर्स फैकल्टीज हमारे ग्रे मैटर में पढ़ाते थे, उसके बाद पेरेंट्स। कितने घंटों की पढ़ाई? नॉर्मली मैं डेली 6 to 7 आवर्स करती थी। एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक और ग्रे मैटर के टीचर्स फैकल्टी मेंबर का बहुत सपोर्ट रहा था। तो हर तरह का डाउट सॉल्व भी सब कुछ हेल्प से हुआ था। ये बहुत हेल्प करा था उसमें। फर्स्ट बैच था हमारा, 24 लोगों ने फर्स्ट टाइम उत्तीर्ण किया था। 24 में हमारे 23 लोग क्वालिफाई कर रहे हैं, कट ऑफ पेपर पड़ी। और यहाँ पर दरभंगा का बेस्ट स्कोर 576 जो गया है, वो बेस्ट रैंक 3500 ऑल इंडिया रैंक में 13 लाख बच्चों में वो हमारे यहाँ से गया है। उसके बाद आपके 6000 रैंक यहाँ से 6500 रैंक है, 12000 रैंक है। तो फर्स्ट बैच के अगर अकॉर्डिंग देखा जाए तो सक्सेस रेशियो वाइज बात करें तो बेस्ट रैंक भी हमने दिया। और अगर परसेंटेज वाइज अगर सक्सेस रेशियो देखें तो आउट ऑफ 24 हम लोगों ने 5 से 6 बच्चे मेडिकल कॉलेज तक पहुँचेंगे और उनके अलावा 23 बच्चे क्वालिफाई कर रहे हैं। तो हमारा ये पहला प्रयास तो काफ़ी अच्छा रहा और हम लोग आगे इसी तरह निरंतर इम्प्रूवमेंट करेंगे। कितने बच्चे अपीयर हुए, कितने उसमें? 24 बच्चे अपीयर हुए थे हमारे से, जिसमें कि 23 लोग क्वालिफाई किए हैं। इसकी वजह एक्चुअली देखिए क्या है, यहाँ पर मतलब हम लोग टू द पॉइंट जो नीट के सिलेबस का है वो नीट के सिलेबस को पढ़ाते हैं। यहाँ पे जितने फैकल्टी हैं, यहाँ पर हर टॉपिक के स्पेशलिस्ट फैकल्टी हैं और मैक्सिमम फैकल्टी मेडिकोज है जो खुद अपने नीट या एएफएमटी क्वालिफाई करके आए हैं। तो नीट को एएफएमटी क्वालिफाई करके उन्हें ज़्यादा बेहतर पता है कि क्या पूछा जाएगा। एक्सपीरियंस ये मायने नहीं रखता कि आप 10 साल से पढ़ा रहे हैं, 12 साल से। एक्सपीरियंस ये मायने रखता है कि आपका पढ़ाया वो एक्जैक्टली एग्जाम में कितना लड़ता है। तो उस मामले में हम लोग बेहतर हैं क्योंकि हम लोग इसी फेज से क्रॉस किए हैं और हम लोगों को पता है कि कितना पढ़ाएंगे उससे क्वेश्चन आएंगे। तो इस मामले में हम लोग के मैक्सिमम क्वेश्चन नोट से थे और हम लोग इसलिए रिजल्ट अच्छा दे पा रहे हैं। ग्रे मैटर के सभी सफल विद्यार्थियों को हार्दिक शुभकामनाएं एवं बधाई। 11वीं, 12वीं एवं टारगेट के लिए 10 जून से प्रारंभ हो रहा है नया बैच। और नीट 2018 की परीक्षा में पहले ही प्रयास में सफल होकर कामयाबी का परचम लहराया है रोशनी कुमारी ने। वाइटल बायोलॉजी सेंटर के डायरेक्टर गुरुजी ओपी राय ने रोशनी को लैपटॉप देकर किया सम्मानित। रोशनी ने विद्यार्थियों को बताए कामयाबी के टिप्स। पहले ही प्रयास में मेडिकल प्रवेश परीक्षा नीट 2018 में सफलता का परचम लहराया है रोशनी कुमारी ने। रोशनी को वाइटल
बायोलॉजी सेंटर के निदेशक गुरुजी ओपी राय ने लैपटॉप देकर सम्मानित किया। इस मौके पर रोशनी ने न्यूज टुडे से बात करते हुए कहा कि वह आगे चलकर डॉक्टर तो बनेगी ही, कार्डियोलॉजिस्ट बनना चाहती है और पीड़ित मानवता की जरूरतमंदों की सेवा करना चाहती है। रोशनी का पूरा परिवार इस मौके पर वाइटल बायोलॉजी सेंटर में उपस्थित हुआ और गुरुजी ओपी राय के प्रति अपनी पूरी आस्था जताई। नीट निकालना कोई बड़ी बात नहीं है, ये कोई भी कर सकता है, बस उसके लिए 2 साल का मेहनत चाहिए। आपको जो टीचर पढ़ाते हैं बस आप उसी पे फोकस कीजिए, इधर उधर ज़्यादा टाइम नहीं वेस्ट कीजिए बस। और जो सर पढ़ाते हैं हमेशा सोचिए कि हम क्लास में सबसे आगे रहता है, किसी से को भी हमसे आगे नहीं रहता। और उसको बस एक ही बुक पढ़िए, लेकिन उसको लाइन बाय लाइन फॉलो कीजिए। ज़्यादा किताब खरीद के हमने घर में लाइब्रेरी थोड़ी ना खोलनी है, बस एक पे फोकस कीजिए, वही काफ़ी है। माता पिता और टीचर्स और भाई बहन। कहाँ आपने पढ़ाई की? फिजिक्स पढ़े थे संजीव झा SRC, और केमिस्ट्री NK झा, और बायोलॉजी गुरुजी ओपी राय। कितना देर पढ़ाई करते थे? इतना देर लगभग जितना भी ट्यूशन से टाइम मिलता था पढ़ाई करते थे, और थोड़ा बहुत इधर उधर मस्ती उस्ती करते थे। लेकिन अगर हमको लगता है कि अगर हम मेरे ऐसा बच्चा निकाल सकता है तो कोई भी बच्चा निकाल सकता है। ऐसा क्यों? मतलब हम इतना ज़्यादा मस्ती करते हैं कि कोई भी टीचर ये तो सोचते होंगे हम पढ़ते होंगे, लेकिन ये भी सोचते होंगे कि तो ये इससे थोड़ी ना होने वाला, इतना ज़्यादा ये मस्ती करती है। तो हम कोई भी टीचर से मेरे पढ़ाई का किस्सा कम और मेरा बदमाशी का किस्सा ज़्यादा होगा। ओपी राय सर ने आपको लैपटॉप से सम्मानित किया है, जैसा उन्होंने पहले ही कहा था, तो आप कैसा महसूस कर रहे हैं? बहुत अच्छा लग रहा है कि थोड़ा लाइफ का एक अचीवमेंट तो अचीव कर लिया। आपने कहा अपनी पहचान होगी, तो क्या करना चाहती हैं आप? डॉक्टर बनना तो चाहती हैं, आप बनेंगे भी, उसमें कौन सी फैकल्टी, क्या कार्डियोलॉजिस्ट। बुक की बात आपने कही कि कोई लाइब्रेरी नहीं, बस 1-2 बुक ही काफ़ी है, तो वो कौन सी बुक होंगी? वो जिस तरह की फिजिक्स में मेन HC वर्मा और फिंगर टिप्स काफ़ी है नीट के लिए, और केमिस्ट्री में भी फिंगर टिप्स और OP टंडन, और बायो में 11th हो गया मॉडर्न ABC, और 12th हो गया ट्रूमैन्स, और इसके लिए फिंगर टिप्स, हर एक बुक का फिंगर टिप्स और प्रीवियस ईयर पेपर सब होना चाहिए। आप एक अच्छे डॉक्टर बन जाइएगा तो देश की सेवा कीजिएगा या विदेश की सेवा कीजिएगा? ऑफकोर्स देश के लिए करेंगे, जिसकी मिट्टी से जन्म लिए उन्हीं की ना करेंगे। माँ को यही है कि बेटी डॉक्टर बन जाएगी, सबसे अच्छा तो खुशी वही है, लेकिन इस पर हम भी बहुत थोड़ा ध्यान दिए हैं। कभी भी क्लास में ये तो मतलब फर्स्ट सेकेंड छुड़ा के थर्ड कभी नहीं की है। शिक्षा तो यही किट केयर स्कूल से मिला है इसको। इसके बाद सर सब जो है, सर सब यहाँ का गाइडेंस करते थे, घर पर हम करते थे। इसके बाद इसका भाई जो है अभिषेक, वो भी इसका बहुत हेल्प किया कि नहीं मम्मी पढ़ने वाली है तो पढ़ाओ इसको, छोड़ो नहीं। हम लोग तो मतलब कि पढ़ने में भी इतना ही है कि मतलब कि बच्चे संतुष्टि है, और पढ़ाई लिखाई में जो भी है गार्जियन का जो फर्ज होता है, पैसे से चाहे जो कुछ भी से हर चीज़ का पूर्ति गार्जियन हुआ वो हम करते थे। और बच्चे को पढ़ना है तो वो बेचारी पूरी लगनशील से मेहनत वो अपना कर, ये भी नहीं है कि गार्जियन बच्चे खुद बुझ गई कि हमारा परिवार मतलब कि गार्जियन थोड़ा वेस्ट में है, कि हम अपना मेहनत कर करके आगे। क्या कैसा लग रहा है? हम लोगों को तो ऐसे पहले से पता था कि ये रोशनी निकालेगी डॉक्टर। खेल समय भी ये इसको डॉक्टर ही बनाते थे, हम लोग पेशेंट बनते थे लेकिन इसको डॉक्टर बनाते थे। हम लोग भी चाहते थे कि हम लोग के खानदान से एक डॉक्टर हो, आज वो सपना पूरा हो गया, जल्दी पूरा हो ही जाएगा। बहुत बड़े गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं, बहुत हर्ष की बात है, क्योंकि अपेयरिंग में मेडिकल तो वैसे बहुत सारे स्टूडेंट निकालते हैं, लेकिन अपेयरिंग में निकालना, सोचिए कि 12th के एग्ज़ाम के साथ में 12th का रिजल्ट भी नहीं आया और मेडिकल का रिजल्ट निकल दिए, बहुत बड़ी बात होगी, बहुत बड़ी उपलब्धि हुई दरभंगा के लिए। जो भी जानकार होंगे वो सब जानते होंगे कि अपेयरिंग में निकालना बहुत बड़ी अपने आप का कामयाबी है, उपलब्धि है, बहुत खुशी है। शुरू से कैसी रही है पढ़ने में आपके नजर? बहुत अच्छी रही, नटखट भी रही और अच्छी भी रही। हर चैप्टर टेस्ट में टॉप करती थी, सभी चैप्टर टेस्ट में 11 से 12 तक में। आगे इनको क्या कहेंगे? आगे कहेंगे और अच्छी ढंग से मेडिकल कॉलेज में भी मेहनत करना पड़ेगा, उसमें भी रैंक लाना पड़ता है, उसमें भी पीजी करना पड़ता है, एंड देन आफ्टर उसके बाद गो हेड आगे बढ़ जाएगी। नीट में मैं शुरू से देख रहा हूँ जो बच्चे कामयाब होते हैं उनको आप लैपटॉप से समझ, इसके पीछे क्या कारण है? एक प्रोत्साहन होते हैं और दूसरा की लालसा होते हैं। स्टूडेंट देख करके ही उसके मन में जिज्ञासा जाए कि हम भी अगर मेहनत करते हैं, अगली बार हम भी निकालते हैं तो हम भी अचीव कर सकते हैं, प्राप्त कर सकते हैं। इससे आने वाले बैच को क्या कहेंगे? आने वाला बैच को कहेंगे कि रोशनी से कुछ सीख ले। एक साधारण से स्टूडेंट अगर जब अपेयरिंग में नीट निकाल सकते हैं तो थोड़ा सा और मेहनत, कमज़ोर स्टूडेंट भी अगर मेहनत किया जाए तो आराम से नीट निकल सकता है।
एंड मिसेस ब्रांड मिथिलांचल के सफल आयोजन से उत्साहित है रोटरी क्लब ऑफ मिथिला परिवार। सदस्यों ने मीडिया से बात करते हुए इसे हर वर्ष आयोजित करने की बात कही। प्रेस कॉन्फ्रेंस में खासतौर से उपस्थित थी शो की जज और जानी मानी मॉडल और अदाकारा आभा झा। मिस एंड मिसेस ब्रांड मिथिलांचल प्रतियोगिता में प्रतिभागियों के बढ़ चढ़कर शामिल होने और प्रतियोगिता के पूर्ण रूपेण सफल होने से काफी उत्साहित हैं आयोजक रोटरी क्लब ऑफ मिथिला। पत्रकारों से मुखातिब क्लब की पूरी टीम ने कहा कि यह कार्यक्रम काफी उत्साहित करने वाला था और जो रिस्पांस मिला है मिथिला वासियों का, बच्चियों का, महिलाओं का, उनके परिजनों और अभिभावकों का, उससे काफी उत्साहित हैं वे और हर वर्ष वे इस तरह का आयोजन करेंगे। आज हम लोग का इस प्रेस कॉन्फ्रेंस रखने का मकसद है, हम लोग का जो कल मिस एंड मिसेज ब्रांड मिथिलांचल का जो कंपटीशन हुआ, उस कंपटीशन के तहत जो भी हमारे विनर रनर रहे उन सभी का नाम हम लोगों ने अभी आप लोग को जो प्रेस रिलीज दे रही हूँ उसमें मेंशन किया हुआ है। मेन हम लोग का जो मुद्दा है जो ब्रेस्ट कैंसर अवेयरनेस के लिए हम लोगों ने किया था, उसे मैं चाहूँगी कि हमारे मीडिया कर्मी भाई ज़रूर इसको हाईलाइट करें कि हमारा ये मकसद करना सिर्फ ब्यूटी कॉन्टेस्ट नहीं है, हमारे इस कॉन्टेस्ट के पीछे एक अवेयरनेस है जो ब्रेस्ट कैंसर से रिलेटेड है, जिसमें कि बहुत सारी महिलाएँ इस चीज़ से अवगत नहीं होती हैं। तो मैं चाहती हूँ कि हम लोग उसको बाद में डोर टू डोर जा कर के इस बात से अवगत कराएं। और हमारे इस कार्यक्रम को संभालने के लिए जो हमारी एंकर हम लोगों ने जो रोटरी क्लब ऑफ बोकारो से बुलाए हैं, मिसेज चंद्रिमा रे जो अपने आप में एक मशहूर हस्ती हैं, जजेस के रूप में मिसेज आभा झा चौधरी जो उनका नाम को आप लोगों के सामने कहना शायद मेरे लिए गलत हो जाएगा, एक बहुत ही मशहूर हस्ती, मॉडल, एंकर और ब्रांड एम्बेसडर अभी पोलियो की रोटरी के हैं। और मैं चाहूँगी कि आगे के हमारे इस प्रोग्राम की जो भी रूपरेखा है जैसे है वो हमारे इस मिस एंड मिसेज ब्रांड मिथिलांचल के जो कोऑर्डिनेटर है मिसेज श्री रिंकू जी इस बात से आप लोग को अवगत कराएं। ये जो प्रोग्राम हम लोगों ने स्टार्ट किया था मिस एंड मिसेज ब्रांड मिथिलांचल, जैसा कि मैडम ने बताया, हम लोगों का मेन उद्देश्य जो है यहाँ ब्रेस्ट कैंसर अवेयरनेस प्रोग्राम में यहाँ से जो भी स्पॉन्सर्स के थ्रू जो भी पैसा बचता है हम लोगों को, इसको हम लोग ब्रेस्ट कैंसर अवेयरनेस में इस पैसा को लगाएंगे, उसके लिए अवेयर करेंगे और जो फंड के अकॉर्डिंगली होगा कि हम लोग डोनेट करेंगे। जो असहाय महिलाएं हैं जिनको ये प्रॉब्लम होती है लेकिन वो ट्रीटमेंट नहीं करा पाती हैं, तो उनको हम लोगों का सपोर्ट उनको मिलेगा अपने रोटरी मिथिला की तरफ से। और विनर से ये जो प्रोग्राम हम लोगों ने किया है इसमें मिस एंड मिसेस ब्रांड मिथिलांचल में मिसेस की जो पहली विनर हुई वो हुई डॉक्टर शालिनी बेला जो मुजफ्फरपुर की थी, वो मिसेस मिथिलांचल के रूप में उनको चुना गया। फर्स्ट रनर अप हुई मुजफ्फरपुर की मिसेस श्रुति सोनी, फर्स्ट रनर अप रही। सेकंड रनर अप रही मिसेस प्रेरणा गुप्ता। उसी तरह से मिस मिथिलांचल में जो जिनको खिताब मिला वो हुई हैं मिस इंजत शकील अहमद जो दरभंगा की हैं। फर्स्ट रनर अप हुई हैं मिस मेघा अंबर एंड सेकंड रनर अप रही हैं मिस आकांक्षा निधि मिश्र। जो ये ब्यूटी कॉन्टेस्ट हम लोगों ने करवाया, ये आज के डेट में हमारे दरभंगा में सराहनीय इसको रखा गया। मेन मकसद हम लोग का था कि जो भी कॉन्टेस्टेंट इसमें पार्टिसिपेट किए हैं उस कॉन्टेस्टेंट को एक प्लेटफॉर्म की ज़रूरत थी और प्लेटफॉर्म के साथ साथ अगर आज हम उनको प्लेटफॉर्म दिए पूरे मिथिलांचल में, मुजफ्फरपुर से आई हैं कंटेस्टेंट, समस्तीपुर से, मधुबनी से, और उनमें वो जज्बा लगा, वो जुनून लगा कि और उन्होंने अच्छा कर दिखाया। और इससे जो फंड हमारा रिलीज हो रहा है, इस फंड को हम लोग ब्रेस्ट कैंसर के लिए जो आम इस सोसाइटी में आम बात हो गई है, आम हर एक परिवार में ये आजकल देखने को मिलता है कि ब्रेस्ट कैंसर के पेशेंट मिल रहे हैं और उनको मुहैया कराना, सुविधा मुहैया कराने के लिए हम लोग हमेशा तत्पर हैं और कोशिश करते हैं कि उनको, उस परिवार को या उनको एक अच्छा सा सपोर्ट कर सके। इसके लिए हम लोग ये जो फंड रेज होगी उसको हम लोग उसमें डोनेट करेंगे और रोटरी क्लब ऑफ मिथिला के सभी सदस्य इसमें हम लोग मिलजुल करके पूरे साझेदारी किए हैं। ब्रेस्ट कैंसर अवेयरनेस के लिए किए जा रहे मिस एंड मिसेज ब्रांड मिथिलांचल का ये कार्यक्रम काफ़ी सफल रहा हम लोगों का। कल काफ़ी मेहनत हमारे मेंबर्स ने किया और धन्यवाद दें हम दरभंगा को। दरभंगा ने हमारे कार्यक्रम को सफल बनाया, अपना बहुमूल्य समय देकर सहयोग कर।
हम अपने सारे मेंबर्स को धन्यवाद देते हैं। रोटरी क्लब ऑफ मुजफ्फरपुर, रोटरी क्लब ऑफ मधुबनी, रोटरी क्लब ऑफ समस्तीपुर, इन तीनों क्लब ने हमारा काफ़ी सहयोग किया। हम उन सबों को धन्यवाद देते हैं और हमारे जितने भी विनर्स, रनर्स, उन सबों के उज्जवल भविष्य की कामना करते हैं। मैं रोटेरियन चंद्रिमा रे हूँ और रोटरी क्लब ऑफ बोकारो से हूँ मैं। फ़िलहाल डिस्ट्रिक्ट 3250 की असिस्टेंट गवर्नर हूँ। पेशे से शिक्षिका और पैरेलल प्रोफेशन मेरी आप एंकरिंग भी बोल सकते हैं। और इस प्रोग्राम में तो आना ही था मुझे, क्योंकि एक तो रोटरी क्लब ऑफ मिथिला जो दोस्त प्रेसिडेंट जो मेरी खास दोस्त हैं और आने पर बहुत सारे दोस्त मिले, और वजह बहुत बड़ी थी, वो थी ब्रेस्ट कैंसर अवेयरनेस के ऊपर एक प्रोग्राम हो रहा था। सुंदरता को जब किसी विशेष उद्देश्य से जोड़ा जाए और स्वास्थ्य की, हमारी जो हेल्थ की सुंदरता है वो सिर्फ शारीरिक या मानसिक नहीं है, इसकी अवेयरनेस, इसकी जागरूकता की भी बहुत ज़रूरी है। तो उद्देश्य जब इतना बड़ा हो, ऐसे एक प्रोग्राम का, ऐसे कार्यक्रम का संचालन करके मुझे बेहद खुशी हुई। और यहाँ का जितना भी ऑर्गेनाइजेशन था वो इतना सुव्यवस्थित था, इतने सुचारू रूप से सब कुछ यहाँ के ऑर्गेनाइजिंग कमेटी ने किया हुआ था कि अपने आप में मेरे लिए एक लर्निंग एक्सपीरियंस और हो गया। मुझे बेहद खुशी हुई यहाँ आकर, एज अ जज भी और मिथिला की बेटी हूँ इसको लेकर भी, क्योंकि मुझे पिछले साल जो है मिथिला विभूति सम्मान मिला। तो मुझे लगता है कि मेरे कंधे पे एक बहुत बड़ा भार दिया गया है कि जहाँ भी मिथिला और मिथिलांचल की बात आए उसको मैं और ज़्यादा मुखरित कर सकूं। तो जब मुझे क्लब की प्रेसिडेंट रंजना जी ने बोला कि ऐसे ऐसे मैम हम आपको बुलाना चाहते हैं, तो मिथिलांचल जो कि सीता माता की जन्मभूमि है, और हम ये कहेंगे कि यहाँ की नारी में सच पूछे तो गौरवान्वित होने की बहुत सारी कारण है, बहुत सारे गुण हैं, और उनको हम कहीं ना कहीं मुखरित या उनको हम आगे नहीं आने देते हैं। कई कारण हैं, सामाजिक भी हैं, आर्थिक भी हैं और व्यवहारिक कारण भी हैं। लेकिन जब रोटरी क्लब किसी भी सामाजिक काम को इतने आगे सुंदरता के साथ जोड़ता है, क्योंकि ब्यूटी पैजेंट लोग आजकल ऐसा सोचते हैं कि ठीक है एक ग्लैमरस इवनिंग होगा और हम अपना सारा कुछ काम देखेंगे, मज़ा आएगा और चले जाएंगे। लेकिन हम रोटेरियंस जो होते हैं और जब इस तरह के कार्यक्रम में आते हैं तो उसको हम हमेशा मुद्दे से जोड़ते हैं। जैसा कि हमने इस क्लब ने भी इस मुद्दे को जोड़ा है कि ब्रेस्ट कैंसर अवेयरनेस और फ्री इलाज करेंगे, जो भी इनका इससे फंड रेजिंग के बाद जो बचेंगे पैसा इनसे। लेकिन मुझे ये लगता है ब्रांड मिथिलांचल नाम देना अपने आप में मिथिला के लिए एक बहुत अच्छा, हमारे ख्याल से ब्रांड क्रिएट करना होता है, क्योंकि ये कह रही हैं, जैसे प्रेसिडेंट ने मुझे बताया कि हर वर्ष ये कार्यक्रम वो चलाने वाली है। तो मुझे वुमेन, एज एन वुमेन एम्पावर्ड वुमेन और वुमेन एम्पावरमेंट की मैं बहुत ज़्यादा मतलब सपोर्टर हूँ। तो भाकपा माले द्वारा भाजपा भगाओ बिहार बचाओ लोकतंत्र बचाओ देश बचाओ जन अधिकार पदयात्रा उगरा में प्रारंभ हुई। बहादुरपुर प्रखंड कमेटी के नेतृत्व में बहादुरपुर जिला परिषद क्षेत्र 7/3 में भाजपा भगाओ बिहार बचाओ लोकतंत्र बचाओ देश बचाओ जन अधिकार पदयात्रा उगरा पासवान टोल से शुरू किया गया। जन अधिकार पदयात्रा का नेतृत्व माले के राज्य कमेटी सदस्य अभिषेक कुमार, पूर्व प्रमुख हरि पासवान, जिला कमेटी सदस्य प्रवीण यादव और दामोदर पासवान आदि कर रहे थे। लहेरियासराय टावर के निकट नो एंट्री में जा रहे 14 चक्के वाले वाहन को रोका ट्रैफिक कांस्टेबल ने, तो वाहन चालक गाड़ी लेकर भागने लगा। इस क्रम में ट्रैफिक कांस्टेबल घायल हुए। लहेरियासराय थाना क्षेत्र के टावर के निकट 14 चक्का वाहन वन साइड में एक तरफा यातायात में घुस गया और उसे ट्रैफिक पुलिस द्वारा रोका गया। छत्तीसगढ़ के इस गाड़ी को भागने के क्रम में यह ट्रैफिक पुलिस के कांस्टेबल को भी घायल करने से नहीं चूका। बाल बाल बचे कांस्टेबल। ये क्या हुआ आपके साथ घटना? गाड़ी मतलब गाड़ी वैसे आ रही थी, ठीक है, वन वे में गाड़ी घुस गया,
ठीक है। हम उसको सुरक्षा पूर्वक से कार्यक्रम करवा दिए। उसमें हम बाय जबरन उतर के चढ़ाता मतलब कॉलर वगैरह पकड़ के हो गया, हाथापाई स्टार्ट हो गया। उसके बाद हम लड़की को घर ले आए, उनके ऊपर गाड़ी भागने का कोशिश किया और मतलब पैर पे चढ़ने का चलाने का कोशिश किया। उप विकास आयुक्त डॉक्टर कारी प्रसाद महतो की अध्यक्षता में समाहरणालय सभागार में जिला स्पेशल कृषि टास्क फोर्स की बैठक आयोजित हुई। बैठक में समीक्षा की गई और कई निर्देश दिए गए। समाहरणालय स्थित सभागार में उप विकास आयुक्त डॉक्टर कारी प्रसाद महतो की अध्यक्षता में जिला स्पेशल कृषि टास्क फोर्स की समीक्षात्मक बैठक आयोजित हुई। स्वच्छता पर विशेष बल देते हुए सभी प्रखंड विकास पदाधिकारियों को वार्ड को शौचालय मुक्त कराने का आदेश दिया गया। सहायक से बात करेंगे, पर्यवेक्षक से बात करेंगे, CLPS से बात करेंगे, संगठन से बात करेंगे। या तैयारी कर लो ना, सबसे फील्ड करा लो, रजिस्टर अपडेट करा लो। जनाधिकार पार्टी ने बिहार को विशेष राज्य के दर्जे की मांग को लेकर धरना दिया। लहेरियासराय के धरना स्थल पर जनाधिकार पार्टी के द्वारा जिलाध्यक्ष मुन्ना खान के नेतृत्व में उपाध्यक्ष चुन्नू यादव के नेतृत्व में दर्जनों कार्यकर्ताओं ने धरना स्थल पर धरना दिया और बिहार को विशेष राज्य का दर्जा दिए जाने की मांग की। कहा कि केंद्र सरकार अगर यह सुविधा नहीं देती है तो हम लोग 25 तारीख को पूरे बिहार में बंद करेंगे और 11 तारीख को विशाल धरना प्रदर्शन आयोजित होगा। शराब मुक्त बिहार बनाना चाहते हैं तो आप मोदी जी से बात कीजिए कि वो जो है नेपाल से बात करेंगे और आप जो है यूपी के CM से अगले साथी में उड़ेंगे। उससे पहले मैं साथी से मैं कहना चाहता हूँ कि आपको जो पानी पीना है, जो चाय पीना है, वो उससे पहले आप ले लें और उसके बाद आप तैयार रहेंगे कि ये जो सरकार का पोषण की सरकार है उसका जो भीतर में कुछ और बाहर में कुछ है उसको आप स्पष्ट करेंगे, उसको दिखाएंगे और माननीय जिलाधिकारी महोदय को बताएंगे जो इस सेंटर को भेजेंगे कि यहाँ के आम आवाम गरीब गुरबा खेत मजदूर किसान का इनकलाब जिंदाबाद, जनाधिकार पार्टी जिंदाबाद, जनाधिकार पार्टी जिंदाबाद, पप्पू यादव जिंदाबाद, पप्पू यादव जिंदाबाद। बिहार को विशेष राज्य का दर्जा देना होगा, बिहार को विशेष राज्य का दर्जा देना होगा। जी बताइए क्या धरना है और क्या मांग है? ये धरना माननीय सांसद पप्पू यादव जी के आह्वान पे किया जा रहा है। ये पूरे बिहार में संपूर्ण जिला में जिला मुख्यालय पर धरना प्रदर्शन किया जा रहा है। इसकी मांग है कि बिहार को विशेष राज्य का दर्जा दिया जाए। विशेष राज्य का दर्जा जब तक बिहार को नहीं मिलेगा, बिहार और बिहार वासियों का सम्मान कभी भी नहीं बढ़ेगा। क्योंकि लोग यहाँ से पलायन कर रहे हैं, किसान पलायन कर रहे हैं, छात्र पलायन कर रहे हैं। न यहाँ रोजगार है, न युवाओं के लिए कोई रोजगार है, न छात्रों के लिए कोई ऐसा ऐसी यूनिवर्सिटी है जहाँ छात्र पढ़ के अपनी पढ़ाई पूरी करके कहीं बाहर नौकरी कर सकें या अपने बिहार के अंदर रह के नौकरी कर सकें। इसीलिए माननीय सांसद पप्पू यादव जी के आह्वान पर जनाधिकार पार्टी लोकतांत्रिक द्वारा आज जो है धरना का आयोजन किया गया है। बिहार के सभी जिला मुख्यालयों पर आज इस विशेष राज्य के दर्जा को लेकर धरना है। जब तक बिहार को विशेष राज्य की धरना नहीं मिलती है तब तक बिहार के लिए किसी भी कीमत पर शिक्षा व्यवस्था, स्वास्थ्य व्यवस्था, यहाँ की बंद पड़ी चीनी मिल, बंद पड़ी पेपर मिल, इन सभी का उद्धार नहीं होने वाला है। यहाँ के गरीब आम आवाम के लिए विकास का कार्य नहीं होने वाला है। इसलिए बिहार को विशेष राज्य का दर्जा मिलना अनिवार्य है। बिहार को जब तक मिलती है तब तक हम लोग इस कार्यक्रम को और ज़्यादा से ज़्यादा बृहद पैमाने पर करने का काम करेंगे। आज जो धरना प्रदर्शन है 10 तारीख को हम लोग रेल चक्का जाम करेंगे, 25 तारीख को बिहार बंद करेंगे।
ये थे अब तक के समाचार। विदा लेंगे आपसे, इससे पूर्व एक बार फिर नजर डालेंगे सुर्खियों पर। सड़क किनारे झाड़ी में अज्ञात महिला की लाश मिलने से सनसनी, शव की पहचान नहीं, पुलिस ने शुरू की जांच, कहीं अन्यत्र हत्या कर शव को यहां लाकर ठिकाने लगाने की आशंका। विश्व पर्यावरण दिवस पर जगह जगह कार्यक्रमों का चला सिलसिला, जिलाधिकारी ने कहा शौचालय के उपयोग से ही स्वस्थ समाज का होगा निर्माण। विश्वविद्यालय, विभिन्न विभागों और महाविद्यालयों में कई कार्यक्रम आयोजित, लगाए गए पेड़, पर्यावरण संरक्षण पर जोर। जिलाधिकारी ने की 7 निश्चय योजना की समीक्षा, विकास की गति को तेज करने तथा हर घर नल जल योजना पर जोर। नीट 2018 का परिणाम घोषित, खानका चौक मिश्रटोला नाग मंदिर के निकट अवस्थित ग्रे मैटर के 24 में से 23 बच्चों ने लहराया कामयाबी का परचम, पाई सफलता, मिला सम्मान। और नीट 2018 की परीक्षा में पहले ही प्रयास में सफल होकर कामयाबी का परचम लहराया रोशनी ने। वाइटल बायोलॉजी सेंटर के डायरेक्टर गुरुजी ओपी राय ने लैपटॉप देकर किया सम्मानित। रोशनी ने विद्यार्थियों को बताए कामयाबी के टिप्स। ये थी अभी तक की खबरें, इसके साथ ही दीजिए हमें इजाजत। अगले प्रसारण में आपके क्षेत्र, आसपास के इलाके और पूरे जिले की तमाम ताजा और नई खबरों को समेटे अपने सभी सहयोगियों के साथ हम पुनः होंगे हाजिर। तब तक के लिए न्यूज टुडे की पूरी टीम के साथ दीजिए संतोष को विदा। आप देखते रहिए मिथिलांचल का पहला डिजिटल न्यूज नेटवर्क न्यूज टुडे दरभंगा। नमस्कार।